वैश्विक राजनीति में, जियोपॉलिटिक्स में भारत पाकिस्तान से कितना आगे है, यह पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सिखा दिया है। हमने अपने एक पिछले एपिसोड के अंदर बताया था कि कैसे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तार सिर्फ पाकिस्तान या पीओके में पल रहे उसके जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से नहीं, उसके तार टर्की से जुड़े हुए हैं। उसके तार इजराइल के खिलाफ गाजा पट्टी में लड़ रहे हमास नाम के आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में दुनिया भर का समर्थन हासिल करने की भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी कोशिशें शुरू की, तो भारत ने पाकिस्तान के हिस्से से, उसके पाले से उन देशों को भी अपनी तरफ खींच लिया जो पाकिस्तान के सबसे करीबी यार माने जाते हैं। देखिए, अब पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। डिप्लोमेसी ये कहती है कि जो देश किसी भी इश्यू पर सबसे ज्यादा दुनिया में समर्थन हासिल कर पाता है, वो देश बाद में जो एक्शन लेता है उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है। भारत ने रूस, यूएसए, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, यूके, इजराइल, बाकी यूरोपियन कंट्रीज तमाम से समर्थन हासिल किया, उनके साथ बातचीत की। दिल्ली के अंदर 50 के करीब देशों के जो एम्बेसडर थे उनको बुलाकर के उनसे मुलाकात की, उनको पूरा का पूरा डोजियर दिया, उनसे पूरी डिटेल में बातचीत की और उनको इस बात के लिए कन्विंस किया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी पहलगाम हमले की आलोचना का प्रस्ताव पास करा दिया। पाकिस्तान ने भी कोशिशें की। कोशिशें क्या की? पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ आमिर मुनीर, उन्होंने जो बयान दिया, आसिम मुनीर, उनके बयान को ही पाकिस्तान ने दुनिया को सामने रखा। आसिम मुनीर ने यह कहा था कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ वो भारत ने खुद ने कराया है और वो इसके लिए केवल पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब, यूएई, चीन, टर्की, यूके, अजरबैजान, क्योंकि हम आर्मेनिया के पक्ष में, अजरबैजान आर्मेनिया का दुश्मन है, तो अजरबैजान को पाकिस्तान ने सोचा अपने पक्ष में ले ले। कुवैत, बहरीन, हंगरी, ऐसे देशों को पाकिस्तान ने अपने समर्थन में लेने की कोशिश की। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी की ताकत देखिए कि जिस अफगानिस्तान में 2020 में जब तालिबान का राज आया, तो वहां पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ भागे भागे तुरंत सेलिब्रेशन के लिए काबुल पहुंचे थे। उन अफगानिस्तान में राज कर रहे तालिबान को भी भारत ने अपने पक्ष में लिया, टर्की को भी अपने पक्ष में लिया और तीसरा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते तो उसको भी लिया। पहले देखिए, तालिबान भारत के अंदर जो नए नए ज्वाइन किए हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय के अंदर एम आनंद प्रकाश, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये तीनों पास पास की जो कंट्रीज है, इसके इंचार्ज भी है। वो अफगानिस्तान पहुंचते हैं, वहां पर अफगानिस्तान के अंदर विदेश मंत्रालय के जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की आलोचना का प्रस्ताव पास कराते हैं। इस हमले की क्रिटिसिज्म करता है, आलोचना करता है तालिबान की, ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। और साथ में तालिबान क्या कहता है कि इस तरह की आतंकवादी घटनाएं क्षेत्र के अंदर अस्थिरता और असंतुलन पैदा करेगी। इसके बाद में जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी एम आनंद प्रकाश है, उनकी मुलाकात पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ होती है और इस मुलाकात, ये जो मीटिंग होती है, उसके बाद में 3 अहम बातें निकल करके सामने आती है, जिसमें 2, पहला कि हम अपने जो भारत के साथ, चूंकि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला और तालिबान का राज आया, उसके बाद से भारत के अफगानिस्तान के साथ बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं है। हम भारत मदद के तौर पर बहुत सारी मदद करता है, लेकिन जो ओपन बिजनेस वगैरह होता है वो उतना नहीं है। लिहाजा कहा गया कि हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन और इंक्रीज करने की जरूरत है, इकोनॉमिक रिलेशन और इंक्रीज करने की जरूरत है। ये बात कौन कह रहा है? तालिबान का विदेश मंत्री अफगानिस्तान सरकार का भारत के साथ कहता है। और साथ ही साथ ये कहता है कि अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेट्स है, अफगानिस्तान के जो नागरिक है, उनका जो भारत का वीजा बंद हो रखा है उसको भी फिर से शुरू करने की जरूरत है। यहां समझ गए कि तालिबान पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ गया और भारत यह चाहता है कि हम पाकिस्तान को सिर्फ हमारे बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस नहीं, उधर ईरान से लगते हुए बलोच एरिया के, बलोचिस्तान के अंदर तो वैसे ही पाकिस्तान घिरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की लंबी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, वहां पर पाकिस्तान कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन वहां खुला नहीं रहना चाहिए। इसलिए अफगान तालिबान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते होंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगते बॉर्डर में भी टेंशन में रहेगा। इसके अलावा हमने वो एपिसोड, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर के जरूर देखिएगा कि कैसे हमास इस पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल है, कैसे टर्की इस आतंकी हमले में शामिल है। और टर्की के पाकिस्तान के साथ इतने रिश्ते मजबूत है कि अभी कुछ समय पहले ही टर्की ने हथियारों की एक बड़ी खेप पाकिस्तान को भेजी है। लेकिन भारत ने टर्की पर भी दबाव डाला।
जब दुनिया भर का समर्थन हासिल किया तो आखिर में पाकिस्तान के सबसे क्लोज जो अलायंस है, टाई है, जिनके साथ में कश्मीर के मसले पर टर्की, उस पर भी दबाव डाला और पूछा कि जब दुनिया कह रही है ये आतंकवादी घटना है तो क्या आप आतंकवाद के साथ हैं? और नहीं है तो इसकी आलोचना कीजिए और कहिए कि ये गलत है। और आखिरकार जो मैं साइड में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, टर्की के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, जहां पर पहलगाम हमले पर जो उनका बयान जारी किया गया है और उसमें वो इस घटना को हीनियस क्राइम की कैटेगरी में मानते हैं और कहते हैं कि वी कंडेम दिस हीनियस अटैक। टर्की को भी पहलगाम के मसले पर पाकिस्तान अपने साथ नहीं रख पाया। ईरान जो पाकिस्तान अपना दोस्त समझता है, जबकि ईरान के जो राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन हैं, उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और बात करते हुए ये कहा कि पहलगाम में जो हुआ है वो गलत हुआ है, जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और इस तरह के आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए हमें रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि हमें आपस में मिलकर के काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान के पड़ोसी देशों में बड़ी सीमा ईरान के साथ लगती है, वो भारत के साथ, बड़ी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, वो भारत के साथ, और मिडिल ईस्ट की जो इस पूरे रीजन के अंदर टर्की जो फिलहाल नए दौर पर अपने आप को इस्लामिक कंट्री का आका बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके पाले हुए हमास नाम के आतंकवादी संगठन ने ही ट्रेनिंग देकर के जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को यहां भेजा था भारत के भीतर और भारत के भीतर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी। वो टर्की भी जो पूरी तरह से सपोर्ट देता पाकिस्तान को, वो भी मजबूरी में भारत के पक्ष में आ खड़ा हुआ। ये सबक है पाकिस्तान के लिए और ये सीख और गर्व करने लायक है भारतीयों के लिए कि हम वैश्विक राजनीति में, डिप्लोमेसी में, दुनिया की जो पंचायती होती है और जहां पर हम अपनी बात रखते हैं, उस मामले में हम कितने मजबूत हैं कि पहलगाम जैसे मसलों के वक्त पर, संकट के समय में हम अपनी जियो पॉलिटिक्स, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब हमारे विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे होते हैं, दूसरे देशों के साथ संबंधों की बात होती है, वो जो मेहनत होती है वो ऐसे ही संकट के समय में काम आती है।